घर से नील वास्ते ले गई थी और उसने एक चम्मच ना चखी। बहुए तो ब्याह के बाद माँ को अलग करे है बेटे, तो जाने ब्याह के बाद का होवेगा। ब्याह के बाद की बात तो तब आवेगी ना जब ब्याह होवेगा। कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग कभी लड़े ही ना। ऐसा क्या जो तुझे लड़ने से रोके? वादा, ऐसा वादा जो हम दोनों याद भी रखें और निभाए भी। रोशनी। हाँ दीदा। तो सुरेंद्र कहाँ है? सुबह से ना दिखा है। पापा जी तो सुबह सुबह कहीं बाहर चले गए, जब मैं मंदिर गई थी तब। ए रोशनी, जा मेरे लिए मट्ठी लेके आ। खाली पेट चाय पीऊंगी ना एसिडिटी हो जाएगी। हाँ अभी लाए। ए बैजू उठा कि नहीं उठा? बुआ जी, बैजू भैया तो कब के उठ गए, कह रहे थे खुली हवा में कसरत करेंगे। हाय, मेरा छोरा कितनी मेहनत करे है। क्या करूं? सीधे तीर निशाने पे छोड़ूं या घुमा फिरा के बात पूछूं? गुड मॉर्निंग रेवा जी, हाउ इज यू? स्लीप नो मोर ना? आकर्ष, कहाँ गया ये लड़का? दूध आपके लिए। माँ कहती है दूध पीने से सेहत बने। मन्ने देखो, आपकी बनाओ सेहत, मुझे दूध नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको बताओ? मैं सुबह सुबह ना कॉफी पीती हूँ। ओके? कॉफी? कॉफी तो ना है अपने घर में। एनीवे, मुझे कॉफी भी नहीं चाहिए। Where is आकर्ष? I just can't see him. या। आकर्ष कहाँ है? नो। मैं फोन करती हूँ उसे। स्वीटहार्ट, मैं काम से कहीं जा रहा हूँ। I'll see you later. What the hell? ये यहाँ मुझे अकेला छोड़ के चला गया। अरे तो क्या हो गया? मैं हूं ना आपके लिए। सर्विस एट यू। वैसे आप बड़े शहर से हो, बट हो बड़े अच्छे। मुझे सब पता है। आपने दूध मेरे लिए नहीं पिया। माँ कहती है संस्कारी लड़कियों की आदत होती है त्याग करना। अरे तभी तो आपका अच्छे घर में ब्याह होगा। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। जल्दी तो मुझे भी ना है, पर आपके लिए तो मैं पूरी जिंदगी भर रुक सकूं। 6 की फाइल। $96 की फाइल में 96 के अलावा सब कुछ है। सर, आपके लिए चाय और पकौड़े। नो। सर, आप दिल्ली के मेडिकल बोर्ड से आए हो? हेड नर्स ने मुझे बताया था कि आज आप आने वाले हो। श्योर। गुड टी। थैंक यू सर। सर, और कुछ लेंगे आप? नो, दैट्स फाइन। ये सारी फाइल्स मिक्सअप क्यों हैं? 96 के फाइल्स 97 में, 97 के 2000 में। सर, अब क्या बताऊँ आपको, यहाँ का जो इंचार्ज है ना, वो एक नंबर का कामचोर है। अभी भी छुट्टी पे है, तो कहाँ से रिकॉर्ड्स अरेंज रहेंगे सर? ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैनेजमेंट से बात करके आपको इंचार्ज बनाता हूँ। सच में सर? ऑफ कोर्स, आप काफी काबिल भी लगती हो। थैंक यू सर। सर, और पकौड़े लाऊं आपके लिए? नो, थैंक यू। सर, वैसे आपको कोई भी काम रहे ना तो मुझे तुरंत बताइएगा। एक्चुअली एक काम था, वो क्या ना, मुझे ऑफिस अर्जेंटली जाना है एंड मुझे 96 एंड 98 के बीच सारी रिपोर्ट्स चाहिए। अब ये फाइल्स भी मिक्स्ड अप है एंड आई नीड दोस रिपोर्ट्स। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? मैं कर दूंगी। सच में सर, मैं कर दूंगी। गुड, थैंक यू। ऑलराइट, फिर मैं चलता हूँ। सर, अब कब आओगे आप? ये वीक बिजी है, मैं वीकेंड पे आऊंगा। आप एक काम कीजिए, आपका नंबर दे दीजिए, आई विल कॉल एंड चेक।
श्योर सर। सर आप फाइल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढ दूंगी। थैंक यू। दीदा, चाय। पापा जी, आपके लिए चाय लेकर आऊं क्या? क्यों नहीं, ये पूछने की बात है। पापा जी चाय लेके आओ, चल जा लग के लेके आ। भाई मटकी खाओगे? ले लो आप। सुरिंदर, हाँ माँ। क्या बात है? सुबह सुबह कहाँ चला गया था? सब ठीक तो है ना बेटा? अरे सब ठीक है माँ। देख, माँ हूँ तेरी, मैंने बता की बात है। वो रतन सिंह के खेत में पिछली बार 3-4 पंप लगाए थे। इस बार उसने 3-4 पंप और लगाने हैं, तो उसी के काम के लिए गया था, ताकि ठेकेदारी की बात कर सकूं उससे। तो क्या हुआ, बात नहीं बनी? हाँ हाँ, बात होगी, बल्कि 2 दिन में काम भी शुरू करना है। लेकिन अरे भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर सुना दी आपने। मुझे तो चिंता हो रही थी कि नीलम भाभी आएगी, आप उन्हें तोहफे वोफे कहाँ से दोगे, हैं? तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। हाँ, अरे कम्मो, तू इस चीज की चिंता मत कर भाई। तेरे ससुराल वाला का मामला है, वो सारी चीज तो हो जानी है। पापा जी, हाँ, पिछली बार भी उन लोगों ने आपको आपके काम के कम पैसे देकर धोखा दिया था। अगर इस बार भी वैसा ही किया तो? ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैंने पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब जहां तक धोखे की बात है ना, तो आजकल पता ही नहीं चलता कि अपने कब झूठ बोल के धोखा देते हैं। दूसरा ने क्या कहूं, और हाँ, ये सारी बात जाके नील के घर मत बता दिए। पड़ गया तेरी छाती में चैन, कब होगी ठंडक। बाप ने खान पीन भी नहीं दिया है? तू तो चुप्पी कर। अरे जो बोल रही थी ना, अपने बाप की चिंता में बोल रही थी। तेरे जैसी ना है जो सिर्फ अपना ही सोचे। बिल्कुल ठीक अम्मा, हैं? अब तू भी चढ़ जा राशन पानी लेके मुझ पे। अम्मा, छोरी की जबान पे अभी लगाम ना लगाई ना, तो कल जाके ससुराल में भी जबान लड़ाएगी। चांद चांद लगाएगी इस घर पे। जैसे माँ ने चांद चांद लगाए थे, ऐसे बेटी चांद चांद लगा रही है। शीतला माँ, तू अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती है? क्यों हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलती रहती है? कब सत्यानाश। अरे नील सुन। हाँ जी दार जी बोलो। कहाँ जा रहे थे? दार जी वो हाईवे पे नया मॉल खुला है ना, वहाँ घूमने जा रहे हैं। बंटी लेने आया मैंने बारी, और रास्ते में 2-4 लौंडों ने भी उठाना है। तो सुन, आज तू अपने दोस्तों से कह देवे क्या तू न जा पावेगा। तन्ने आज एक जरूरी काम से सोनीपत जाना है। दार जी अर्जुन ने भेज दो ना। बेटा बात समझने की कोशिश कर, ये बहुत जरूरी और बड़ी डील्स है। इसमें हम दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। अब अज्जू के केस है, अज्जू तो नौकर है ना। दार जी आज मैंने जान दो, अगली बार आप जो लोग कर दूंगा। अरे सुन तो, आपने कुछ चाहिए तो बता देना।
अम्मा बोल, जल्दी बोल, बंटी खड़ा है बाहर। ये सब कुछ कब तक चलेगा नील? क्यों क्या अम्मा? दारजी ने थारे से कुछ कहा है ना? अरे अम्मा अब तू काम के लिए मत बोलियो। वैसे तो तुम मैंने बंदूक भी ना साफ करने देवे अपनी। इब तू मन ने सोनीपत भेजेगी काम करने के लिए। कल पता नहीं भाई खाते का मेरे तो ना होया। नील सब कुछ करते करते तू सीख जाएगा। अच्छा समझ गया मैं, पर अभी जाने दे मन्ने। अगली बार दारजी जहाँ बोलेंगे ना वहीं चला जाऊंगा मैं। हो सके है कि अगली बार दारजी कुछ बोले ही ना। देख बेटा, जिंदगी भर तेरे बाबूजी ने मैंने दारजी के सामने शर्मिंदा ही किया है, और अगर आज तू भी उनकी तरह काम से जी चुरा कर भाग जाएगा ना, तो तेरी अम्मा जिंदगी भर दारजी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। देख छोरे, मन ने, दारजी ने और सब ने तेरे से बहुत उम्मीद से कि तू अपने बाबूजी की तरह गैर जिम्मेदार ना होगा। रोशनी पूजा में कैसे आवेगी? और रोशनी के बिना शिव पूजा का कोई मतलब भी ना है। आकर्ष ऑडिशन हॉल में भी नहीं था और अब तक पार्टिसिपेंट्स भी नहीं आए हैं। स्ट्रेंज। हाँ, ट्विंकल जी भी अभी तक नहीं पहुंची हैं। यार तेरे चौकी चूल्हे का काम कभी टाइम पे खत्म नहीं हो सकता क्या? पता नहीं इसे क्या कहेगा, इतना लेट हो गया है। अरे की जा रही इतनी जल्दी में? अरे वो ना, हमें डांस रिहर्सल पहुंचना है और हम ऑलरेडी बहुत लेट है। और सुन, अगर तुझे रोशनी से कोई भी बात करनी है ना तो प्लीज इसे अपने पास रख, मैं जा रही हूँ। अरे कोई रिहर्सल ना होने वाली तेरी उधर, तू खामखा टेंशन ले रही है। सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम लेट, सॉरी। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए थे, वो भी मुझे साथ लिए बिना? अब हर जगह तुम्हें साथ तो नहीं लेके जा सकता ना। एंड एनीवेज, बिट्टू तुम्हें पिक करने आए होगा ना? यस सर। एंड यू नो मी रेवा, सुबह सुबह मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, मॉर्निंग वॉक्स पसंद। इससे ना मुझे पूरे दिन की डायरेक्शन मिल जाती है। या तो आज की डायरेक्शन भी तुम्हें मिल ही गई होगी शायद। लेकिन जिन्हें डायरेक्शन देनी है ना, वो अब तक आए भी नहीं। डायरेक्शन का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, पूरा रिहर्सल हॉल खाली पड़ा हुआ है। एक भी पार्टिसिपेंट रिहर्सल के लिए आया नहीं है सर अभी तक। बड़ा सलमान खान बनने का शौक है ना तन्ने? तो सलमान खान बनना, बॉडी बना, ये छोरी को तेरा नाचने का शौक पाल रखा है, हैं? सुन लड़के, सराफत से बोल रहा हूँ, अगर तू भाड़पंती करने गए हो तो अगली बार सराफत के तेल लेने। समझ गया? ये अच्छी तरह समझाए। नहीं नहीं भाई जी, हमारे छोरो कहीं नहीं जाएगा, हमारा यकीन करो, हमारा यकीन करो। अरे भीमा, तू भाड़ा हो रहा है? छोड़ मुंह चढ़ा जरा पगड़ों की तरह। अरे प्यार से भी तो बात कर सकता है ना, हमेशा गुस्सा। साइड हो ना। देख मेरी बात सुन, जो नाच गाना चल रहा है ना अपने शहर में, ये अपने शहर के लोगों को और यहाँ की संस्कृति को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। बाकी तू खुद समझदार है, अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझ सकता है। मैं तो बस प्यार से समझाना आया था, बाकी तेरा दिल है जाने का तो तू जा। किसने रोका? समझ गया?
ठीक है ताई राम। अरे भाई जी, क्या हो गया आपको? आप उस लौंडे के साथ इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहे थे? ऐसे तो कोई भी न रुकने वाला, सब के सब पहुंच जाएंगे कॉलेज। सही कह रहा है भाई जी। जानू पर यो ये तो चाहूं हो गए कि नील का प्लान फेल हो जाए और अब यू होकर ही रहेगा। अब मुझे तू नहीं समझाएगा कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ये जरूरी नहीं है कि तू करे वही सही, समझ गया? रानी मेरी बात मानने की कोई जरूरत ना है, मगर दार्जी की बात तो हुक्म बराबर हो गए। या ये बच्चू दार्जी तभी बड़ा हो गया। अज्जू जान ले, इनमें से एक भी कॉलेज नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ? रोशनी, फोन बज रहा है, उठा। ये अच्छा है, बैग उठाया और चल दिया ऑडिशन देने। यहाँ है ना नौकरानी कम्मो काम करने के लिए। हाँ, हेलो, कौन? कल्याणी बोल रही हूँ। राम राम कल्याणी भाभी। मैंने सोचा दिन में पता नहीं किसने फोन करा है खून पीने के लिए। और भाभी सब बढ़िया? एक खास काम के लिए फोन किया था। आज मेरा 16वां शुक्रवार का व्रत का उद्यापन है और कथा के बाद कड़ाई है। हाँ तो ठीक है, मैं आ जाती हूँ। आप कहो तो वक्त से पहले आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा मतलब है तने जब आना है तब आ जाना, पर रोशनी ने भी साथ लेती आना। रोशनी को? अरे भाभी, ये वर्ड तो सुहागन औरतों का होता है ना, रोशनी तो। अब अपनी होने वाली बहू को घर की पूजा में बुलाने के लिए तेरे से पूछना पड़ेगा। ठीक है भाभी, आप कह रही हो तो आ जाऊंगी रोशनी को गैल लेके। रोशनी का इस पूजा में आना बहुत जरूरी है, नहीं तुम्हारी वो पूजा पूरी कैसे हो? बिट्टू एक काम कर। यस सर। कॉलेज के गेट के बाहर जा, उधर देख, शायद पार्टिसिपेंट्स उधर वेट कर रहे हैं। ओके सर। व्हाई डोंट दे कम? क्यों नहीं होगी रिहर्सल? सुन, भले हम 5 लोग हैं, लेकिन एजे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके? तू ना खीखी करके बस हंसता रहे। मैं तो चली, रोशनी तू आ रही है या नहीं? अरे कभी तो हमारी बात मान लिया करो, सच में कोई रिहर्सल नहीं होने वाली। अच्छा, वो हम देख लेंगे। रोशनी, सोचती रहे बाबा, मैं जा रही हूँ। नील, मुझे ट्विंकल के साथ जाना होगा। भाई जी। हाँ? आपसे जरूरी बात करनी थी। बोल। तो बस मैं तने इतना ही बोलूंगा, अगर तू जाना चाहता तो तू जा, किसी ने रोका? दिल छोटा ना, मैं समझाना आया था बस। ये हरियाणा के हमारा जनानियों की तरह बातें भी समझाने लग गए। अब मुझे तू नहीं समझाएगा कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ये जरूरी नहीं है कि तू करे वही सही, समझ गया? रानी मेरी बात मानने की कोई जरूरत ना है, मगर दार्जी की बात तो हुक्म बराबर हो गए। या ये बच्चू दार्जी तभी बड़ा हो गया। अज्जू जान ले, इनमें से एक भी कॉलेज नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ? ओए छोरे, ये नाच गाना क्या लगा रखा है? बोल गया कि दार्जी की बात ना मानना उनकी बेइज्जती के बराबर हुए।
ये प्लान सुपर्ब है। थैंक यू। लेकिन लगता है अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वाई? कॉलेज के गेट में मुझे एक पार्टिसिपेंट मिला था, बहुत डरा हुआ था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर, कि ये सारा काम ना नील का ही होगा। किसने क्या किया या नहीं किया इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मुझे क्या करना है। सॉरी गाइस, हमें आने में थोड़ी देर होगी। That's okay. पार्टिसिपेंट्स भी नहीं पहुंचे अभी तक। Look, मैं जानता हूं कि करनाल के लोगों में डांस करने की इच्छा है और उनमें वो कला भी है, पर उस कला को कभी इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला। It's that simple. अब तक का फॉर्मेट क्या था? 5 लोग सिलेक्ट होते, उनको मैं ट्रेन करूंगा, ट्रायल राउंड्स होंगे, उनमें से 3 दिल्ली जाएंगे जोनल फाइनल्स के लिए, करेक्ट? एब्सोल्युटली राइट। अब 5 के बदले मैं 10 को सिलेक्ट करूंगा, उन्हें ट्रेन करूंगा, ट्रायल राउंड्स के बाद 3 पक्का दिल्ली जाएंगे जोनल फाइनल्स के लिए। व्हाट डू यू गाइस से? प्लान बुरा नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस शहर के लोगों के लिए इतने एफर्ट्स क्यों कर रहे हो। क्योंकि मैं जानता हूं ये शहर भी कुछ ऐसे ही चाहता है। खुल के जीना। वो तो है, लेकिन जो भी हो ये प्लान सुपर्ब है। थैंक यू। वेल, तुम आकर्ष जय सिंह हो, जो सोचते हो वो करते ही हो। राइट। लेकिन लगता है अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। Why? कॉलेज के गेट में मुझे एक पार्टिसिपेंट मिला था, उसने आने से मना कर दिया। सरप्राइजिंगली 5 ने आने से मना कर दिया सर। मैंने रीजन जानने की कोशिश करी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। और हाँ सर, वो बहुत डरा हुआ था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर। गाइस डोंट टेल मी कि हम फिर से वहीं के वहीं आ गए। इस नील के बच्चे को तो मैं मुझे लग ही रहा था कि ये सारा काम ना नील का ही होगा। कल ट्विंकल जी आपने देखा था उसे कैसे ऑडिशन के टाइम पे हमें डिस्टर्ब कर रहा था। किसने क्या किया या नहीं किया इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मुझे क्या करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ताल से ताल मिला करनाल में लेके आ रहा है ओपन ऑडिशन। हमारे ऑडिशन में कोई भी आ सकता है, वो आके अपना लक आजमा सकता है। चाहे तो उनका घर घर जाकर नाच या इस भोंपू पर कितना भी गला फाड़ कर चला ले, कोई भी तरह झांसा में नहीं आता। यही नाच गाना करनाल के कुछ लोगों का भी सपना है, जिसे ताल से ताल मिला पूरा करने वाला था, पर किसी ने उन्हें डराया, धमकाया एंड वो पीछे हट गए। क्या आपको सच में लगता है कि लोग इस कंपटीशन से इसलिए पीछे हटे क्योंकि वो आपकी बात से सहमत, या इसलिए पीछे हटे क्योंकि उन्हें आपका डर है?